हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ये बॉल बनाना सीखेंगे क्रोशेट से। तो ये मैंने सिर्फ जो हमारे पास बची हुई जो वूल रहती है उससे ही बनाया है। तो आज हम ये सीखेंगे और इसको इस तरह से ये जो 6 मैंने यहाँ पे स्टिच करके किया है, या एक एक करके आप जिस तरह से भी स्टिच करो ये हो सकता है। तो पहले बेस बनाना सीखते हैं। तो ये सब बची हुई यार्न मैंने जैसे बोला तो उससे ही मैंने ये बनाया है। तो पहले हम मैजिक सर्कल में ये 3 चेन बनाएंगे। ये एकदम से आसान और बहुत ही आसान और कम समय में बनने वाला ये खिलौना है। और यहाँ पे हम 15 ये इस तरह से डबल क्रोशेट बनाएंगे। पहली ये जो हमारी 3 चेन है और बाकी के हम 14 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये हम पूरा सर्कल बना लेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये हुक मेरा टूट गया था, लेकिन ऐसा होता है ना कि हमें ये पर्टिकुलर ही हुक हमें ठीक लगता है, तो मैंने थोड़ा जुगाड़ किया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे मैंने 14 और ये 3 चेन वाला यहाँ पे मैंने ये सर्कल बना लिया डबल क्रोशेट का। फिर इसके ऊपर यहाँ पे 3 चेन लेके जो हमारे 3 चेन बनाई उसी जो स्टिच है यहाँ पे मैंने 2 और डबल क्रोशेट बनाए। फिर उसकी नेक्स्ट में हम 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। यहाँ पे हमें पेंटागन बनाना है। ये देखिए यहाँ पे 2 पेंटागन, पहले 3 फिर 2 और फिर तीसरी जो हमारी स्टिच मिलेगी उसमें हम 1 बनाएंगे। तो ये देखिए ये हमारे 3 में हमने 6 डबल क्रोशेट बनाए। वापस जो नेक्स्ट 4th चेन आएगी उसमें हम 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। फिर जो नेक्स्ट 5th जो हमें मिलेगी उसमें 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे और फिर 1। तो इसी तरह से हम पूरा यहाँ पे ये जो 15 स्टिचेस हमने जो डबल क्रोशेट लिए थे उसके ऊपर हमें ये बनाना है। ये देखिए ये मैं पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पे हम 3 बनाएंगे, फिर 2 और फिर 1। इस तरह से हमें यहाँ पे ये कंप्लीट करना है। ये देखिए यहाँ पे हम वापस 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में 2 बनेंगे, फिर 1। अभी देखिए यहाँ पे हमारे 3 लास्ट में आ गए, 1 2 और ये 3। तो यहाँ पे हम 5 का ये हमारा सेट बनेगा। यहाँ पे 3 डबल क्रोशे बनेंगे, फिर नेक्स्ट जो चेन मिली हमें ऊपर की उसमें हम 2 बनाएंगे और फिर 1 और 3rd चेन में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे हम बंद कर देंगे। ये देखिए ये हमारा 2nd राउंड कंप्लीट हुआ। अब 3rd राउंड के लिए हमें सेम उसी स्टिच के ऊपर हमें 3 चेन बनानी है। ये 1 2 और ये 3, और सेम वही स्टिच के अंदर हमें वापस 2 और डबल क्रोशे बनाने हैं। और अब 5 जो चेन है हमारी 3 4 और ये 5 में हमें सभी के ऊपर डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे बनाने हैं। ये देखिए हम जैसे करते जाएंगे आपको पता चल जाएगा। ये देखिए 2nd में हमने यहाँ पे ये 1 डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशे, ये हो गए 2, ये 3 4 और ये 5। तो वापस हम देखना, आप ये हमारा ये एक सेट ख़त्म हो गया। अभी जो यहाँ पे हमारा 8 हमें डबल क्रोशे मिल गए। अब ये जो हमने 1 के ऊपर 3 लिए थे उसके फर्स्ट जो हमारी जो डबल क्रोशे आएगी उसके अंदर हम वापस
3 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये 1 2 और ये 3। ये देखिए, फिर हम 5 डबल क्रोशे जो हमारे हैं उसके ऊपर सेम डबल क्रोशे बनाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे हम ये थोड़ा मैं जूम कर लेती हूँ। अब ये आप देखिए, ये 1 2 3 4 और ये 5। तो सेम हमारा जो नेक्स्ट जो सेट मिलेगा, थर्ड सेट, उसका फर्स्ट जो हमें 3 का है उसके ऊपर हमें वापस 3 लेने होंगे। तो यहाँ पे ये मैं 5 बुन लेती हूँ। ये देखिए 2, फिर ये 3 4 और ये 5। तो अभी हमारा ये 3 का सेट हमें वापस मिल गया। उसके फर्स्ट जो हमारा डबल क्रोशे है उसके अंदर हम 3 बार डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ये हमारा थर्ड सेट होगा और ये पेंटागन जैसे हमें कॉर्नर मिलता है, 5 कोण हमें मिल जाएंगे। ये देखिए, ये हो गया, ये हमें कॉर्नर मिल जाएंगे। तो ये मैं पूरा कर लेती हूँ। ये देखिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया। और अब हम ये देखिए, हमें 5 कोण मिल गए हैं। ये हमारा पेंटागन बनके एकदम सिंपल, ये हमारा पेंटागन बनके तैयार है। अब हमें ये देखिए, ये यहाँ पे मैंने अलग अलग से ये पूरा ये देखिए, यहाँ पे जो हमें 3 जो हमने डबल क्रोशे जो एक के अंदर लिए थे उसके बीच का जो मिडिल का है, ये कोने दोनों को मिलाना है। इसी तरह से हम उसको स्टिच करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने ये पूरा सेट बना लिया है 6 का, और एक एक करके भी आप ये इसको स्टिच कर सकते हो और कोई भी कलर ले सकते हो। यहाँ पे मैंने ये ब्लैक कलर लिया हुआ है और आप सिंपल सुई धागे से भी उसको स्टिच कर सकते हो, तो अंदर कुछ दिखे भी नहीं। तो ये ऊपर हमने बॉर्डर के लिए थोड़ा एकदम से अच्छा है, इसीलिए ये देखिए, यहाँ पे मैंने पूरा जिस तरह से आप करते जाओगे आराम से बनता जाएगा। तो ये स्टिच कर लिया। ये मैंने एक लास्ट का जो किस तरह से आएगा मैं आपको बता देती हूँ। तो ये देखिए, ये हमारा ये सिंपल स्टिच है। दोनों बॉर्डर को हम इस तरह से मैच करेंगे और मिडल का जो हमारा तीसरा जो था इन मिडल, हाँ ये देखिए यहाँ पे, तो ये हमारी सेम ऊपर की जो चेन मिलेगी, तो वहाँ ऊपर से हमें धागा निकाल के इसी तरह से राउंड हमें सिलते जाना है। तो ये हमारी एकदम से बॉर्डर आती जाएगी। हमने जो 3 स्टिच लिए थे, 3 डबल क्रोशे लिए थे, उसका जो बीच का जो है वो कॉर्नर और ये दूसरे जो हमने पेंटागन है उसका कॉर्नर इसी तरह से मिला के हमें ये करना है। तो लास्ट में भी हम ये यहाँ पे ये देखिए, ये 1 2 और 3, ये इसके बीच का जो है डबल क्रोशे और यहाँ पे भी ये कॉर्नर का, तो सेम हमारा यहाँ पे ये स्टिच आ जाएगा। और सेम हमारी दूसरे जो 2 को हमें सिलना होगा, वो दोनों पेंटागन हमें मिलते कॉर्नर टू कॉर्नर मिल जाएंगे एकदम आसान से और सिंपल। अंदर से ही हमें निकाल के, ऊपर से नहीं लेना है, ये अंदर से सुई को दोनों के बीच से निकाल के ये सिल देना है। बहुत ही आसान और एकदम से शायद से आपको ये 1 या 2 घंटे लगे, 2 घंटे भी नहीं लगेंगे और एकदम से इजी से ये हमारा बॉल बन के तैयार हो जाता है। और बची हुई यान से ही मैंने ये बनाया है। ये प्रोजेक्ट मुझे मिला है
तो अभी ये हमारा वर्क चल रहा है। मैंने ये सोचा है कि मुझे जो भी वर्क मिलते हैं मैं यहाँ पे मैं एक और बात बता दूँ आपको। तो जिस तरह से स्टफ़िंग करनी है तो हम ये देखिए यहाँ पे बीच में जितनी भी जगह थी उसमें भी हमने स्टफ़िंग भर ली है। और ये लास्ट का ये एकदम से आसान से ये हुआ जा रहा है। ये देखिए ये हमारा फाइनल स्टिच आ गया है। एकदम आसान, बच्चों के लिए भी ये बहुत ही अच्छा रहता है लगने की, या कोई और नॉन टॉक्सिक रहेगा क्योंकि ये कॉटन यार्न ही है, इसमें ही हमने काम किया हुआ है। ये देखिए अब हम इसको अच्छे से एकदम से थोड़ा सा खींच के करेंगे तो ये अंदर अपने आप जो हमारा धागा है वो चला जाएगा। ये देखिए कितना बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हो गया है। हमें खेलने का मन होता जा रहा है। ये तो यहाँ हमारा प्रोजेक्ट वर्क चल रहा है तो उसी हिसाब से हम बना रहे हैं। आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक दे दीजिएगा। थैंक यू।